यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ। पार्टनरशिप का ही टॉपिक है हमारा चैप्टर पार्टनरशिप ही चल रहा है अभी। और पार्टनरशिप के अंदर आपको पता है लगातार 7 चैप्टर है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप, डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये हमारे टोटल 7 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के अंदर। पूरी की पूरी बुक है और आपको पता है वो 34 मार्क्स का है। तो आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ वो हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड द लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं इसमें किसी चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूँ। नाम न लिखने के पीछे मेरा एक लॉजिक है। ये लॉजिक ये है कि ये जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस है ये चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड सम हाउ पार्ट इन द डिसोल्यूशन ऑल्सो, सब में ट्रीटमेंट सेम है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। थोड़ी बहुत चैप्टर्स के अंदर जो है थोड़ा बहुत आगे चल के कुछ थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, बट आप ये मान के चलो कि ये 90% टॉपिक हर चैप्टर में जो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये हर चैप्टर में आपका सेम आएगा। चाहे वो आपका चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, चाहे आपका एडमिशन हो, चाहे वो आपका चेंज इन पीएसआर हो, चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर का आपको पता ही है, पीएसआर का मीनिंग पता ही होगा, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, उस चाहे फिर वो हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, चाहे हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, या फिर आपका डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में पूरा तो नहीं बट कुछ पार्ट जो है डिसोल्यूशन के अंदर भी हमारा सेम रहेगा। डिसोल्यूशन के अंदर भी हमारा सेम रहेगा, चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स हो। इसके अंदर डिसोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, तो जो जो चेंजेज है जब हम डिसोल्यूशन चैप्टर्स कराएंगे वहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स करवाऊंगा, उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मैं हर चैप्टर में इंडिविजुअली आपको बताऊंगा, मगर ये कॉमन है। ये मैं पूरी हर चैप्टर्स के लिए कॉमन टॉपिक अभी समझा रहा हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस हमें कैसे करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही ईजिली बता दूं कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड जो लॉसेस है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या हमारा रिजर्व्स है और क्या हमारा लॉस है। तो ये मैं बैलेंस शीट के थ्रू आपको समझाता हूँ। बैलेंस शीट्स में जो लायबिलिटी साइड होता है उसमें हमारे रिजर्व्स होते हैं। रिमेंबर, जो हमारा लायबिलिटी साइड होगा, जो लायबिलिटी साइड्स में होंगे वो हमारे जितने भी रिजर्व्स होंगे, क्योंकि जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो प्रॉफिट से निकाला जाता है। जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे हम कोई भी रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो प्रॉफिट खुद लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट में आपको पता होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी कैपिटल होती है लायबिलिटी साइड में, उसमें हमारी जो प्रॉफिट आता है हम उसे ऐड कर देते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता था। कंपनी में क्लास 12th में आप देखोगे जो भी आपका बैलेंस शीट एडमिशन चैप्टर हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, उन हर चैप्टर में आप देखोगे जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, इस तरह के आपको रिजर्व्स दे रखे होंगे, तो वो बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड्स में होंगे, क्योंकि प्रॉफिट खुद लायबिलिटी होती है और उनसे निकाले गए कोई भी रिजर्व, कोई भी फ्यूचर्स के लिए निकाला गया रिजर्व जो होता है वो खुद भी लायबिलिटीज होती हैं। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लॉस मिलेंगे। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि प्रॉफिट हमारी लायबिलिटी है और जो लॉस है वो हमारा एसेट्स होता है। यस, लॉस हमारा एसेट्स होता है, वो हमारा एक फिक्टिशियस एसेट्स होता है। इसका मतलब होता है कि हम अपनी बिजनेस में जो प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पाते हैं, ठीक है, उनको हम आने वाले टाइम पे हमें रिकवर करना होता है। आने वाले टाइम पे हम अपनी कैपिटल से या फिर आने वाले अपनी अर्निंग से उस लॉस को रिकवर करेंगे। तो आपको रिकवर करना है इन फ्यूचर, इसलिए उसको एसेट साइड में डाला जाता है और वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स होता है। तो हम अब रिजर्व की बात कर रहे थे, तो पहले रिजर्व मैं आपको बता देता हूँ कि रिजर्व में क्या क्या, हमारे रिजर्व में लायबिलिटी साइड में रिजर्व में क्या क्या होता है। सबसे पहला ये आपका होता है पी एंड एल अकाउंट। रिमेंबर, लायबिलिटी में पी एंड एल लिखने का मतलब ही वो प्रॉफिट है। तो आपका पी एंड एल अकाउंट्स जो आपका हमारा पहला रिजर्व है। उसके बाद है आपका जनरल रिजर्व। मैं इन फ्यूचर कभी भी इस्तेमाल करूंगा GR वर्ड यूज लिखूंगा, जनरल रिजर्व। तीसरा हमारा रिजर्व है वर्कमेंस कंपनसेशन।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सम टाइम रिजर्व लिखा होता है, सम टाइम फंड लिखा होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कह लो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड कह लो, रिजर्व कर लो, एक ही बात है। नेक्स्ट रिजर्व होता है हमारा, इसे हम इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कॉमन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, WCR। नेक्स्ट हमारा रिजर्व है इन्वेस्टमेंट। इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। यस, तो नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट्स, फ्लैक्चुएशंस रिजर्व, ये भी हमारा एक रिजर्व है। इट इज़ नॉन एज IFR, इन शॉर्ट हम इसको IFR वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक रिजर्व है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कॉन्टीजेंसी रिजर्व को इमरजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। कॉन्टीजेंसी रिजर्व मेनली देखा जाए ये 5 रिजर्व ही आपको नॉर्मली चैप्टर्स में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशंस में, चेंज इन PSR में, ये मेनली कॉमनली 5 तरह के रिजर्व्स ही होते हैं। बट इसके सिवा भी एक दो जो रिजर्व कई बार बोर्ड यूज कर लेती, मैं वो भी लिख देता हूँ। दैट इज अ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग ये भी हमारा एक रिजर्व होता है। रिडेम्पशन क्या है? रिटेन्ड अर्निंग भी हमारा एक रिजर्व है। नेक्स्ट एक और रिजर्व मैं लिख देता हूँ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये एक्चुअली आपका P&L का ही पार्ट होता है। P&L को रिटेन अर्निंग लिखा जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखा जाता है। सो दीज ऑल आर द बेसिकली रिजर्व। रिमेंबर ये रिजर्व मैं आपको इस चैप्टर में लिख रहा हूँ, आने वाले मैंने ऊपर लिख दिया है कि चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन PSR हो, चाहे वो रिटायरमेंट चैप्टर हो, चाहे वो आपका डेथ चैप्टर हो, चाहे डिसोल्यूशन चैप्टर हो, सभी जगह ये कॉमन बैलेंस शीट्स में इतने तरह के रिजर्व्स होते हैं। बाकी आइटम भी होता है बट अभी मैं आज सिर्फ रिजर्व के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सारे के सारे हमारी रिजर्व्स होती हैं और इन रिजर्व्स को हर चैप्टर में कैसे ट्रीट किया जाएगा वो भी समझाने वाला हूँ। बट अभी फ़िलहाल आप ये रिजर्व याद रखना, बहुत काम आएगा आपका। ये इतना रिजर्व्स आपको नॉर्मली क्वेश्चंस करते वक्त, लॉन्ग क्वेश्चन करते वक्त, शॉर्ट क्वेश्चंस करते वक्त, 3 मार्कर क्वेश्चंस करते वक्त जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व आता है। तो ये सारी हमारी रिजर्व हैं जो कि बैलेंस शीट्स के लायबिलिटी साइड्स में होती है। इसी तरीके से अब हम लॉस लेंगे। लॉस में हमारा क्या क्या होता है? तो लॉस के अंदर जो सबसे पहला आपका जो लॉस होता है, देखो P&L अकाउंट। अब मैंने यहाँ भी P&L लिखा हुआ है, यहाँ भी P&L लिख रहा हूँ। तो जैसे एसेट साइड में P&L हो जाता है, अगर जैसे मैं P&L एसेट साइड में अगर P&L शो दे कर रखा है तो इसका मतलब लॉस होता है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग वर्ड से यूज नहीं किया जाता है। अगर मैं लायबिलिटी में लिखूंगा P&L तो वो हमारा प्रॉफिट है, अगर मैं एसेट में P&L वर्ड लिखूंगा तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। सो P&L होता है। P&L के बाद आपका बहुत कॉमन, बहुत जगह पे आपको मिलेगा ये एक लॉस और मिलेगा, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, याद रखना। सम टाइम गिवन इट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड सम टाइम इट इज गिवन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये होते हैं, ये बेसिकली आपका। और कभी कभी वैसे तो नॉर्मली ये कंपनी में यूज होता है बट फिर भी मैं लिख देता हूँ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस एक्चुअली ये कंपनीज में यूज होता है। कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो खर्चा होता है उस खर्चा को हम प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कहते हैं। और वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जो भी होता है इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो अभी आपको ज़्यादा इसके पर फोकस नहीं करना है, बट सम टाइम प्रीमिलरी एक्सपेंसेस अगर आपको दे रखा रहे तो ये 5 तरह का आपका, 4 तरह का आपका ये लॉस है। रिमेंबर, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी अभी यहाँ पे भी बता दिया हूँ। तो इस तरीके, ठीक है, चेक कर रहा हूँ। तो ये हमारे रिजर्व्स और ये हमारे लॉसेस। तो आज हम सिर्फ रिजर्व एंड लॉसेस का आपको लिस्ट दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ध्यान से समझ लो। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। P&L अकाउंट लायबिलिटी साइड में लिखा होता है, प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व हमारा एक रिजर्व है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड जिसे हम WCR कहते हैं, ये हमारा एक रिजर्व है।
इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशंस रिजर्व, जिसे शॉर्ट में हम IFR कहते हैं, ये हमारा एक रिजर्व है। कॉन्टीजेंसी रिजर्व जो कि हमारा इमरजेंसी रिजर्व होता है, ये हमारा एक रिजर्व है। रिटेन अर्निंग, दैट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हमने अर्न करके रखा हुआ है, अभी इस्तेमाल नहीं किया है, ये हमारा एक रिजर्व्स है। एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये भी हमारा एक रिजर्व्स है। इसके बाद एसेट साइड में हम आते हैं। एसेट साइड में अगर P&L लिखा रहे तो वो हमारा लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारा एक लॉस है, पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका एग्जांपल ही एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर दे रखा रहे तो ये भी हमारा लॉस है। और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, ये भी हमारा लॉस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा देर आपको वीडियो स्टे करवा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको आने वाला कम से कम 5 से 6 चैप्टर में काम आएगा। हर चैप्टर में ये आपका लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर में।